हाँ जी प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, तो आपके भक्त का एक जो आभार व्यक्त करने का तरीका है, उन्होंने कुछ लाइन्स लिख कर मुझे भेजी है आपको ये करने के लिए, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इतनी हाँ जी। अद्भुत मुस्कान और क्या ही पाने को बाकी है, माँग खत्म हो गई, धन्य हूँ, पूर्ण हूँ, तृप्त हो गई हूँ। इतनी सुंदर मुस्कान, इसके आगे क्या कहूँ, अद्भुत प्राप्ति हो गई है, जीवन मेरा सार्थक हो गया है, एक मुस्कान ही काफ़ी है। तो ये था प्रभु जी। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं? इसमें पूछना तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी इसमें, सिर्फ देखो ग्रैटिट्यूड कैसा है, भेजा है। हुँ। वही है कि जब वो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो ना, तब सिर्फ ग्रेटिट्यूड, वो समझदारी का उच्च लेवल है। जब तक आप समझदार नहीं बनते ना, भीतर से ग्रेटिट्यूड आएगा ही नहीं। फिर वो ऊपर ऊपर का रहेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर क्या बोलते हैं, थैंक यू, फिर क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ बोलते हैं ना, वो ऊपर ऊपर का ही शब्दों का रहता है। ये सारा बिन समझदारी का आ रहा है। बिन समझदारी का कोई मतलब नहीं है, कचरा समान है। जब भीतर से समझदारी उदय होती है, उसके टॉप लेवल पे आती है ना, तब ही ग्रेटिट्यूड का भाव आता है, उससे पहले नहीं आता है। यानी आपकी चेतना का स्तर, वो जो लेवल है, वो उस प्रकार का उतना उच्च हो जाता है, वो समझदारी उतनी हो जाती है, तब भीतर से ही वो ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। कहने से नहीं आएगा, बाहर से नहीं आएगा, किसी के सिखाने से भी नहीं आएगा। आप समझे? यानी जब वो फ्रीक्वेंसी उस तरह से मैच होती है ना, तभी होता है। वो समझदारी अपने उच्च शिखर पर होती है। और समझदारी कौन सी? जगत के स्वरूप को समझना, खुद के स्वरूप को समझना, और परमात्मा के स्वरूप को समझना। तीन स्वरूप को जब समझे ना, तो समझदारी आ जाती है। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड रहता है। और परमात्मा का आपके प्रति जो प्रेम है, सिर्फ उतना ही याद करोगे ना, तो भी ग्रेटिट्यूड तक पहुंच जाओगे। आप समझे? इसके बगैर, यानी कि समझदारी के बगैर, अब आप कितना भी ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं। बिना समझदारी का ग्रेटिट्यूड शून्य है, मुर्दा है, वो ग्रेटिट्यूड मुर्दा है। आप समझे? फिर जी। वहां कोई सवाल नहीं बचता। उस अवस्था में, ग्रेटिट्यूड की अवस्था में, कोई सवाल नहीं बचता, कोई शिकायतें नहीं बचती। शिकायतें सारी खत्म हो जाती। कैसे? उन्होंने क्या लिखा है? जी प्रभु जी। अब कोई सवाल नहीं, ऐसा लिखा, मैं फिर से पढ़ूँ उसको? हाँ जी, हाँ जी, फिर से। जी। तो ये है, इतनी अद्भुत मुस्कान और क्या ही पाने को बाकी है, मांग खत्म हो गई, धन्य हूँ, पूर्ण हूँ, तृप्त हो गई हूँ, इसके आगे बस क्या रुको रुको। कहूँ। जी। हाँ सुनो, धन्य हूँ, पूर्ण हूँ, तृप्त हूँ, ये तीन चीज कभी जीवन में आती है क्या? एक स्माइल से आ जाती है क्या? नहीं। वो समझदारी परिपक्व होती है तब सिर्फ एक स्माइल से इतना कुछ आ जाता है। वो समझदारी उसके पहले आवश्यक है। उसके बगैर स्माइल तो करते हैं, लेकिन कोई इतना धन्य हो जाता है क्या? कोई तृप्त हो जाता है क्या? नहीं। वो गहरा जुड़ाव तब होता है ये। वो गहरी समझदारी, वो होश, वो महिमा, वो सब कुछ होता है, तब ये होता है। नहीं तो नहीं होएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो फ्रीक्वेंसी तब मैच होती है। तो जीवन अब परिपूर्ण है, कुछ बाकी नहीं रह गया है, परम तृप्ति है।
ये अवस्था बहुत रेयर है। किसी को पूछ के देखना, जीवन में बहुत कुछ अधूरापन है ही। ऊपर ऊपर से लगता है कि हाँ बहुत कुछ हो गया है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति यहाँ भीतर से अधूरा है, कुछ ना कुछ चाहिए है। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? परम तृप्ति, अब कुछ बाकी नहीं, धन्य हो गया। धन्य कब होता है? और एक स्माइल से ऐसा होता है क्या? अगर कोई दिमाग लगाए, बुद्धि लगाए, तो ऐसा शक्य ही नहीं है। लेकिन जिसकी दृष्टि पहुंच जाती है ना, वहां पर यह शक्य हो जाता है। ये वो लेवल है, वो फ्रीक्वेंसी है। यानी भगवान की फ्रीक्वेंसी पे जब चलते हो, गुरु की फ्रीक्वेंसी पे जब चलते हो, और सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, उस फ्रीक्वेंसी पे जब चलते हो ना, तब ऐसा ही होता है कि अब पूर्णता आ गई, धन्यता, है ना, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, सब कुछ, परम तृप्ति आ गई। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब तो मौत भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी जीवन में उथल पाथल हो, जीवन कैसा भी, कुछ भी चुनौतियों का सामना करने के लिए रेडी है। भीतर से परमाणु नहीं हिलता, उसको कहते हैं परम तृप्ति। अब कुछ भी नहीं चाहिए, इसका मतलब है भीतर परमाणु नहीं हिलेंगे अभी। मैं धन्य हो गया, ये जो भाव आता है ना भीतर, परमाणु नहीं हिलेंगे बाद में, ये होता है। वो स्थिरता, वो स्थित प्रज्ञता आ जाती है, जो भगवत गीता में कहा है ना। इसे और आगे पढ़े। जी प्रभु जी। इसके आगे क्या कहूँ, अद्भुत प्राप्ति हो गई है, जीवन मेरा सार्थक हो गया, बस एक मुस्कान काफ़ी है। हाँ जी। यही काफ़ी रुको है। रुको। हाँ देखो, अभी क्या है, जीवन मेरा सार्थक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? किसका जीवन सार्थक होता है? मुझे एक ऐसा आदमी लाके दिखा दो कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। ऐसा कोई व्यक्ति है तो लाके बता दो। और उसको अगर 1 करोड़ रुपया देंगे ना, तो भी कम पड़ने वाले हैं। वो और मांगेगा। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाला लाके बता दो। और वो भी एक मुस्कान में। मतलब एक मुस्कान में क्या हुआ? ऐसा क्या था? क्या दे दिया? यानी अनंत अनंत जन्मों तक आप भटकते हो, और उसके बाद ऐसा क्या प्राप्ति हो गई कि जीवन धन्य हो गया, अब कुछ भी बाकी नहीं, परम तृप्ति हो गई, जीवन सार्थक हो गया। ऐसे उद्गार कहाँ से निकलते हैं? आपको कुछ चीज मिल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बस ये अब मिल गया, अब सब कुछ ठीक है। 4 दिन के बाद में वही के अधूरे रह जाते हो, है ना। ये हर एक की कहानी है। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुस्कान से ऐसा हो जाता है। सोचो वो कौन सा लेवल होगा, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा डायमेंशन होगा। आप समझ रहे हो? जी। तो ये बात है, इससे और आगे पढ़े। जी, यहीं तक था प्रभु जी। और मैंने 2 दिन पहले प्रभु जी एक कोट पढ़ा था, स्पिरिचुअल कोट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मैं हाँ जी। बताऊँ आपको, उस पे आप आपके विचार प्रकट कीजिए। तो हाँ जी। उसमें लिखा था प्रभु जी कि मन की प्रकृति हमेशा ही संग्रह करने की होती है, और जब ये स्थूल रूप में होता है, तो चीज़ों का संग्रह करना चाहता है, और ये जब थोड़ा-सा विकसित होता है, तो ज्ञान का संग्रह करना चाहता है। तो प्रभु जी, ये चाहत छूटती क्यों नहीं? कुछ ना कुछ विकसित हुआ है, फिर भी ज्ञान का संग्रह कर रहा है ये। तो इस पे आप कुछ बताइए प्रभु जी। देखो, कुछ भी विकसित नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं ना, कुछ भी विकसित नहीं हुआ है, सिर्फ फोकस बदला है। वो जो अहंकार संसार से कुछ पाने की कोशिश कर रहा था, अब उब गया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल दिया है ना। मतलब कि
जो सामने दिख रहा था वो चीज बदल दी है। पहले वो जो है ना, छोटा बच्चा समझ लो ना, कि वो रंग बिरंगी पत्थर इकट्ठा करने लगता है ना, वो इकट्ठा करता है। आपने देखा होगा वो जो कोका कोला का जो ढक्कन रहता है ना, वो इकट्ठा करता है। वो माचिस का एक पेज रहता है ना, वो इकट्ठा करता है। कभी पत्थर इकट्ठा करता है, कभी वो जो अ, गोटी रहती है ना, क्या कहते हैं उसको, कांच की, है ना, अलग अलग प्रकार की रंग की, वो इकट्ठा करता है। खिलौना इकट्ठा करता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, बुक्स इकट्ठा करता है, पेंसिल इकट्ठा करता है, पेन इकट्ठा करता है ना, रबर इकट्ठा करता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, शादी हो जाता है, घर इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है, नौकरियां इधर उधर करता है, ये सारा कुछ। मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, सब जगह से चाहिए चाहिए चाहिए, भर रहा है कुछ, भीतर कुछ इतना खाली है, सब जगह से भर रहा है। वही उसका और थोड़ा बड़ा होता है तो किसी ने कहा, अरे यहाँ पर मत जाओ, ये सारा संसार है, तुम अध्यात्म में जाओ, अध्यात्म तो बहुत बड़ा है। बस वहां से फिर मैं ये सीख लूं, मैं ये ज्ञान पालूं, मैं उधर से वो किताब पढ़ लूं, मैं उधर से वो वीडियो सुन लूं। इकट्ठा करता है। ये वही मानसिकता है। अहंकार वही है, भीतर का खालीपन भरने की कोशिश है। पहले पत्थरों से भरता था, फिर पैसों से भरता था, और अब जो है ज्ञान से भर रहा है, शब्दों से भर रहा है। क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ फोकस बदल गया है, और कुछ नहीं है। मुझे ये स्थिति चाहिए, मुझे वो स्थिति चाहिए, ये लेवल चाहिए, मुझे अचाह पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, है ना। फोकस बदल गया है और कुछ भी नहीं बदला है। वो वही का वही है। अहंकार ही मौजूद है। वही भीतर खालीपन, वही भीतर बेचैनी, वही भीतर दुख, बेहोशी, उसी में ही चल रहा है ये सारा कुछ। तो थोड़ा होश में आओ ना, तो समझ में आएगा। बेहोशी में तो सारा वही का वही है, सिर्फ फोकस बदलता है और कुछ नहीं बदलता। आप समझे? जी प्रभु जी। तो कोड बहुत बढ़िया है, सही जी। है, बदला कुछ भी नहीं है। सिर्फ ध्यान वहां से हटके वहां आ गया है, और कुछ नहीं है। यानी तुम अपने जो दायरा है, अपना जो जाल है मकड़ी का, उससे बाहर नहीं निकले हो। तुम इतने होश पूर्वक नहीं हो, बेहोशी में चले जा रहे हो, है ना। यानी ये वासना कामना उसी का ही प्रकार है एक। ये तुम नहीं समझ पा रहे हो, यही बात है। तो अध्यात्म को भी जो है ना, अहंकार घेर लेता है ना। अध्यात्म के नाम पर खेलता अहंकार ही है, और कुछ नहीं है। वो अहंकार वहां का वहां है। तो ये है, और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ये चाहत कैसे छूटेगी? इस पे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। देखो, गुरु की चोट पड़ेगी ना, सही सही, और उस वक्त होश पूर्वक रहोगे ना, तो चाहत छूट जाएगी। समझदार रहोगे, जब गुरु डंडा मारते हैं ना, तब तब वो चाहत छूट जाएगी। लेकिन अहंकार बहुत महाचालाक है। वो गुरु के सामने नहीं आएगा, वो डंडा देख के भाग जाएगा। उसे पता है, अगर इसके सामने आया ना, तो गुरु तो अहंकार का दुश्मन है, वहीं भाग जाएगा। तो होश पूर्वक अहंकार को गुरु के सामने ला दो, बस सब कुछ छूट जाएगा, और कुछ। जी, ठीक है। टूटी-फूटी धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।